हाँ मेरे प्यारे बच्चों, फिर से देहाती सर यूट्यूब चैनल पर सभी को स्वागत है। बच्चों आप जरूर देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आप जानते हैं कि नेत्र के बारे में क्लास 10th का साइंस में मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार में हमें नेत्र के बारे में पढ़ना होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेत्र के बारे में आज हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आप जैसे नेत्र है, ये है ना, आंख है, तो हम लोग आंख को देखते हैं, लेकिन सचमुच में बता दूं कि आंख जो होता है आप किसी को देखते होंगे तो आप चार चीजें देखते होंगे। ठीक है, बाहरी आंख के बारे में बात किया जाए तो, है ना, मानव का नेत्र की बाहरी आंख के बारे में बात किया जाए तो आप चार प्रकार से उसको देखते होंगे। ठीक है, तो हम लोग आंख की आज बाहरी आकार में क्या क्या होता है उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए देखिए क्या है। देखिए ये क्या है, मानव का नेत्र। देखिए मुझे तो एक चित्र बनाना नहीं आता है, बट मैंने प्रयास किया है आप लोगों को समझाने के लिए। ये क्या है, मानव का नेत्र है। देख रहे ना, ये मानव का नेत्र है। आंख तो इसी प्रकार से होता है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि ये मानव का जो नेत्र है ना, इसमें हम लोग चार प्रकार की चीज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि आंख जो होता है ना, ये आंख आंख में जो होते हैं ये सफेद रंग का जो आप लोग देखते होंगे, सफेद रंग का जो देखते हैं ना, उस आंख का जो होते हैं सफेद रंग का हम लोग क्या बोलते हैं, सफेद पटल। क्या कहते हैं, सफेद पटल कहते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, सफेद मंडल कहते हैं। ठीक है, और देखेंगे उसके बाद जो होते हैं आंख में जो होते हैं जो गोल आप देखते होंगे, जिसे कि काला रंग का देखते हैं, काला रंग का देखते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आइरिस कहते हैं। ठीक है, देखिए आइरिस भी जो होता है वो तीन प्रकार की होता है। ठीक है, आइरिस भी होता है, वो कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार की। अब किसी किसी के आंख देखते होंगे ना, किसी के आंख आपको काला नजर आता होगा, है ना, किसी का भूरा नजर आता होगा, किसी का नीला नजर आता होगा, है ना। तो आंख में जो आइरिस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, काला, आप किसी को देखते होंगे। दूसरा जो होते हैं आप भूरा रंग का देखते होंगे, या किसी के आंख में आप जो होते हैं नीला रंग का देखते होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चल गया कि आइरिस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसी के कारण आंख किसी का देखते हैं हम लोग को काला है, किसी किसी को आपको भूरा नजर आता होगा, किसी किसी का आपको नीला नजर आता होगा। ठीक है, तो आइरिस के कारण ही आंख जो होते हैं काला, भूरा और नीला दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, देखिए उसके बाद जो होते हैं आप आइरिस के अंदर में चले जाइए, जो आपको एक छोटा सा बटन की तरह दिखाई देगा। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, पुतली होता है। क्या होता है बच्चों, पुतली होता है। ठीक है, और आपको ये समझ में आ गया क्या होता है, पुतली होता है। ठीक है, और बच्चों देखिए आंख के ऊपर जो होता है ना, जहां सफेद पटल आप देख रहे हैं, जो आंख के ऊपर जो होता है ना, एक पर्दा लगी हुई रहती है, एक पर्दा होता है। वो पर्दा क्या होता है, पारदर्शी होता है, जो इस पार से हम उस पार को हम देख सकते हैं, मतलब प्रकाश इस पार से उस पार आसानी से जा सकता है। तो आंख के ऊपर क्या होता है, एक पर्दा होता है जिसका नाम क्या है, कॉर्निया नाम है। क्या नाम है बच्चों, कॉर्निया नाम है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या नाम है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, पारदर्शी होता है, जो इस पार से उस पार हम देख सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हम लोग बाहरी आंख में जो होते हैं चार चीजों को देख सकते हैं। पहला आपका क्या हो गया, ए जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, या तो फिर परितारिका कहते हैं। दूसरा मैंने बताया जो आंख में जो होते हैं पूरा ये जो व्हाइट रंग का होता है उसको सफेद पटल या तो सफेद मंडल कहते हैं। और आंख में जो होते हैं एक पर्दा की तरह जो लगी रहती है पूरे आंख में जो है, उसका नाम क्या है, कॉर्निया नाम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आंख का जो होते हैं बाहरी भाग के बारे में हम लोग अभी देखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पुतली है, सफेद पटल है, आइरिस है, कॉर्निया है, भाई इसका भी क्या काम है ना, आंख में इसका क्या काम है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ रहा है ना, चलो देखते हैं हम लोग क्या है कार्य। देखिए आइरिस, आइरिस का काम क्या है, जैसे देख रहे हैं ना ये आइरिस जो काला रंग का आप देख रहे हैं ना, इस आइरिस, आइरिस का काम क्या है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है ना। हमारी आंख में जो होता है ना, कितना मात्रा में प्रकाश चाहिए वो जो होता है कौन हमारा डिसाइड करता है, आइरिस करता है। ठीक है, जैसे बच्चों आप देखते होंगे जैसे आपकी आंख में जैसे कोई अचानक कहीं लाइट जला दे जोर से, तो आपकी आंख क्या हो जाता है, मतलब चौकरा जाता है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, धुंधला दिखाई देता है ना। तो बच्चों देखिए आप कभी आप रूम से कभी अचानक कभी बाहर निकलते हो, अचानक कहीं प्रकाश आपकी आंखों में लगता है तो आंख क्या हो जाता है, चुकदिया जाता है, पूरा एकदम धुंधला आने की काला नजर काला नजर आने लगता है बच्चों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया आइरिस का काम क्या होता है, आंख में प्रकाश वाली किरण की मात्रा को नियंत्रित करती है।
तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि मानव नेत्र में प्रकाश की नियंत्रण कौन करता है, तो आइरिस या तो फिर हम कहेंगे तारिका। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलिए दूसरा क्या है, पुतली। देखिए पुतली क्या है, पुतली का काम होता है, देखो इसका भी काम होता है प्रकाश को नियंत्रित करना, यानी कि पुतली का भी काम जो होता है ना वो प्रकाश को ही नियंत्रित करता है। बट जब हमारी आंखों में जब तेज रोशनी पड़ती है ना तो ये क्या होता है, पुतली जो होती है पूरी तरह एकदम सिकुड़ जाती है, जिसके कारण हमें धुंधला दिखाई देता है। और जैसे जैसे हमारी नेत्र आंख से जो होते हैं प्रकाश की मात्रा कम होते जाता है, हमारी क्या होता है कि मतलब ये पुतली जो होते हैं फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहे बच्चों। तो हमारी आंखों में सिकुड़ना और फैलने का काम कौन करता है, पुतली करता है। ठीक है, चलिए बच्चों उसके बाद देखेंगे हम श्वेत मंडल, यानी कि श्वेत मंडल आपने बताया जो आंख में जो हमारा श्वेत रंग का होता है, मतलब उसका क्या कार्य होता है। ठीक है, तो आंख के आकार को बनाए रखना, जैसे किसी को देखता है ना आंख कभी छोटा हो जाता है, कभी आंख थोड़ा सा अपने आकार में आ जाता है, तो उसका लाने का काम कौन करता है, श्वेत मंडल काम करता है। ठीक है, और श्वेत मंडल का और काम क्या है कि बाहरी चोटों से बचाने का काम करना। बाहरी चोटों से, जैसे मान लो आप जा रहे हो, अचानक कोई सामान आ गया, आपकी आंखों में चोट लग गया, तो वो क्या करता है ना, हमारा ये जो होता है ना श्वेत मंडल क्या करता है, आंखों को बचाने का काम करता है। ये हमारा क्या होते हैं, मांसपेशियों का बना होता है बच्चों। ठीक है, देखिए कॉर्निया, आप देख पा रहे हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, एक हमारी आंखों पर पर्दा जैसा होता है, एक परत होती है। जैसे मान लो किसी चीजों पर आप व्हाइट रंग का प्लास्टिक लगा दो, जब उसको उठाते हो तो उड़ जाता है, चिपका हो तो चिपक जाता है ना, तो उसी तरह इस आंख पर क्या होता है, एक हमारा पर्दा लगी रहती है व्हाइट रंग पर। ठीक है, जिसे देखो क्या करता है ना, कॉर्निया में क्या होता है, ये जो पर्दा लगी रहती है ना इसका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो सबसे पहले समझिए कि हमारी आंखों में जो धूल होते हैं, कीटाणु होते हैं, हानिकारक कणों जो होते हैं, उसे क्या करता है, बचाता है। जैसे अभी गाड़ी चला रहे हो, आप रास्ते में जा रहे हो, है ना, या फिर आप बाजार जा रहे हो या कहीं घूम रहे हो, कोई काम करे, तो भाई धूल कण तो वहां पर उड़ती है ना, तो हमारी आंखों में क्या होता है, धूल कण हो गए, हमारे कीटाणु हो गए, वो क्या करता है आंखों में आकर के जो बैठता है ना, वो कहां पर बैठता है, वो डायरेक्ट आकर बैठता है कॉर्निया जो यहाँ पर पर्दा लगी हुई है, और वही एक साथ में जब जम जाता है तो उसको हम लोग आराम से उसको फिर निकाल देते हैं। ठीक है, और सबसे पहले क्या होता है कि प्रकाश की किरणों को ये मोड़ता है। प्रकाश की, जैसे मान लो कि तेज किरणें आए तो वो क्या करता है कि जितने मात्रा में हमें प्रकाश चाहिए वो रखता, बाकी प्रकाश को क्या करता है, तुरंत वो वापस कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है बच्चों, वापस कर देता है। प्रकाश जैसे मैंने आपने जलाया, टकराया, टकराने के बाद तुरंत वो वापस करने का काम करता है, कौन, कॉर्निया काम करता है, जो हमारे आंख में जो ये पर्दा लगी रहती है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने सही देखा अभी कि आंख में हमारा जो ये चार जो चीजें हैं वो बाहरी अंग हैं, और हम लोग उसके कार्य भी देखें, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह, सब्जेक्टिव वगैरह। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं कि हमारी आंख जो होती है वो क्या होता है ना। देखो बच्चों सबसे पहले जो होता है ना कि आंख जो होता है ना हमारा गोल होता है, क्या होता है, गोल होता है। आंख क्या होता है, गोल होता है। इसके अंदर में और धंसा हुआ चीज है, बट हमें थोड़ा सा पार्ट हमें आंख का दिखाई देता है। तो आंख क्या होता है बच्चों, गोलाकार होता है। देखिए गोलाकार होता है ना आंख, देखिए आंख क्या होता है बच्चों, पूरा एकदम गोलाकार होता है। ठीक है, देखेंगे आंख गोल होने के कारण जो होते हैं, आंख का जो होता है नेत्र गोलक कहा गया है। आंख जो होता है गोल होने के कारण क्या कहा जाता है, नेत्र गोलक कहा जाता है। और बच्चों आंख का कहीं व्यास देखा जाए, आंख का कहीं व्यास देखा जाए, देख रहे ना आंख का व्यास तो कितना 2.3 सेंटीमीटर, और कहीं कहीं आपको 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। तो आपका बुक में दिया है दो यानी कि 2.3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और किसी किसी अलग अलग बुकों पर अलग अलग जगह पर लिखा जाता है, बट आपको याद रखना है ऑप्शन में जो पूछे आपको उसको टिक आउट कर देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं कि आंखों का जो वजन होता है, मान लिया जाए किसी भी चीजों का, इस पृथ्वी पर जो भी सारी चीज है सबको कुछ ना कुछ वजन है ना, तो हमारी आंख का भी कुछ वजन होगा। तो आंख का वजन कितना है, 8 ग्राम है, नहीं 1 2 4 5 किलो नहीं होता भाई, कितना होता है, हमारे नेत्र का जो वजन है वो मात्र 8 ग्राम है। देख रहे हैं ना कितना ग्राम है, 8 ग्राम है। ठीक है, दूसरी बात आप लोगों ने ये सुना होगा कि कोई अभिनेत्री, अभिनेत्र, हीरो या हीरोइन या फिर
कोई भी इंसान जो होते हैं अपने आंखों को दान करता है ना, दान करता मतलब किसी को दे देता है। तो बच्चों कितने उम्र के व्यक्ति जो होता है अपने आंख को दान कर सकता है? क्या बोल दिया जाए कि कोई बुढ़वा जो होता है 80 साल का 90 साल का, वो अपना आंख को दान करेगा तो क्या दूसरे इंसान की आंखों में लग सकता है? नहीं लग सकता बच्चों। जैसे को पूछ दिया जाए कि 5 साल 4 साल 6 साल के बच्चे को आंख कहीं दान करवा दिया जाएगा तो क्या आंख वो जो होता है लग जाएगा? नहीं। उसका ये उम्र होता है कितना? 10 से लेकर 60 वर्ष के बीच में, है ना। कितना साल के? 10 साल से 60 साल के बीच में ही हम आंख किसी को देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो दान में चला जाता है, वो ले सकता है, लगा सकता है। ठीक है बच्चों। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि जैसे आंख कोई मरने के बाद ही देगा, कोई जिंदा में तो आंख निकाल के दे सकता है क्या? नहीं दे सकता बच्चों। तो सबसे पहले आप समझिए कि यदि कोई इंसान मर जाता है ना, इंसान यदि कोई मर जाता है, मरने के बाद 6 घंटा हो जाएगा ना, 6 घंटा के बीच में यदि उसको आंख हम निकाल लेते हैं तभी वह आंख किसी दूसरे के आंख में काम कर सकता है, तो अन्यथा नहीं कर सकता है। मान लो कल मरा और आज हम लेना चाहेंगे और लगाना चाहेंगे तो होगा? कभी नहीं होगा। परसों मरा, नरसों मरा और उसको आंख आज लगाएंगे तो नहीं होगा। मरने के 6 घंटा के बाद यानी कि 6 घंटा के बीच में ही उसके आंख को लेकर के हम लगा सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए आंख यानी कि प्रकाश, देखिए आंख का काम क्या होता है ना कि आंख में जैसे प्रकाश जाता है ना, तो सबसे पहले जानते हो ना, दोस्त लोग में लड़ाई होता है, क्या बोलता है? अरे पहले हमसे लड़ो ना, उसके बाद उससे लड़ना। ठीक है, तो यहां पर भी होता है। किसका काम होता है? यहां पर देखेंगे, यहां पर कॉर्निया का काम होता है कि जैसे हम प्रकाश जैसे आंख पर जाएगा ना तो आंख में कॉर्निया बोलता है प्रकाश सब हमारी तरफ या सबसे पहले कॉर्निया में टकराता है और कॉर्निया क्या करता है? प्रकाश को फिर वापस कर देता है। क्या कर देता है? वापस कर देता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? तभी हम किसी भी चीज को सुस्पष्ट ढंग से हम देख पाते हैं। देखिए बोलता है कि आंख किसके तरह कार्य करता है? आंख देखते हैं ना, देखिए बच्चों, आज दुनिया में जितने मोबाइल के कैमरा हो, महंगे महंगे कैमरा हो, जितने भी सारे कैमरा है ना, वो सारे कैमरा जो होते हैं आंखों के डिजाइन पर, आंखों के कैमरा की भांति बनाया गया है। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा कि आंख किसके तरह कार्य करता है? तो कैमरे की तरह काम करता है, कैमरे की भांति काम करता है। ठीक है बच्चों, कैमरे की भांति काम करता है। आंख किससे काम करता है? कैमरे की भांति काम करता है। ठीक है, दूसरा बात देखेंगे कि आप मोबाइल लेने जाते हो ना तो सबसे पहले पूछते भाई कि मोबाइल का जो होते हैं कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, या तो उस कैमरे का जो मतलब कितना मेगापिक्सल का है। तो बच्चों आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमारी आंख का जो होता है ना लगभग 576 मेगापिक्सल का होता है। मानो कि आंख जो होते कितना मेगापिक्सल का होता है? 576 मेगापिक्सल का होता है। और ये भी जो होता है ना उम्र के साथ धीरे धीरे ये घटता जाता है ना। जैसे इंसान का शरीर बुढ़ापा की ओर चलता जाएगा, उसकी आंख के मेगापिक्सल जो होते हैं धीरे धीरे वो जो होते हैं रेजुलेशन जो धीरे धीरे वो घटता जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए मानव का नेत्र में कौन सा लेंस होता है? आप ध्यान दीजिएगा, मानव के नेत्र में जो होता है उत्तल लेंस होता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मानव के नेत्र में जो होते हैं उत्तल लेंस होता है। तो इन सारे तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको बेहतरीन तरीका से एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला है। बच्चों नेत्र को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, है ना। नेत्र है, नयन है, दृष्टि है, लोचन है, अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। तो चलो बच्चों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि को नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों कैसा लगा यह क्लास अब जरूर मुझे लिखकर बताइएगा। अगले डे में जो है मैं नेत्र का आंतरिक पार्ट्स के बारे में और उसके कार्य तमाम सारी चीजों को लेकर के मैं आऊंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।